बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी बाई क्यू। आपको मैंने बताया था कि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू इसमें इंटीजर्स होते हैं और क्यू जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। तो आपने इनको किस में शो करना है, रैशनल नंबर में, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4, 4 के ऊपर क्या है, बार। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बार आ जाए तो उसका मतलब है रिपीट हो रहे होते हैं नंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास 0.4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.444 अप टू सोन। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने जो है वो, आप स्टेप जो है वो ये देख लें कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। ठीक है, वो आपको फिर आगे करने में आसानी होगी। लेट x इज इक्वल टू 0.4, ऊपर क्या है, बार। फिर x इज इक्वल टू, हमने x ले लिया। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हम जो लेट करते हैं ना, एंड पे हम उसी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे पास होता है, अब ये x है ना, हमने x इसको लेट किया तो x एंड पे हम x ही की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू 0. तो ये इसको ना हम रिपीट करेंगे, 4 4 4 अप टू सोन। ये क्या है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब हमने इसको मल्टीप्लाई 10 से क्यों किया है, क्योंकि देखें 0 पॉइंट इसके बाद एक नंबर है। ठीक है, 2 नंबर होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर होंगे तो 1000 से। तो यहाँ जितने नंबर आ रहे होंगे हम उतने ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड किया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नंबर था हमारे पास। तो जब हम इसको x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। फिर 10 को जब 0.444 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.444। ठीक है, 10x इस साइड पे, तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आगे जो है वो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2। अब हमारे पास 2 जो है वो बड़ी है ना, देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हमने 10x लिखा, 4.444। तो अब हम ये लिखेंगे x इक्वल टू 0.444। तो हमने 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9x। तो ये देखिए 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0। तो यानी 4 में से 0 जाए तो 4 ही आ जाता है। यहाँ पे 9x था, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, इसको सिंगल करना है। तो हम 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 4/9। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि आपने इसको रैशनल नंबर यानी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो आपने का ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर है 2, 0.37 बार। ठीक है, अब बार का क्या है यहाँ पे मतलब होगा, हम इसको रिपीट करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.37। तो अब हम इसको रिपीट करेंगे 3737, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो अब मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 100 से। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे 2 नंबर यूज़ हुए हैं, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे ऑन बोथ साइड। फिर 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 0.373737 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 100x आ जाएगा और यहाँ पे 37.373737 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2। अब 2 पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से हम दूसरी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब x के साथ कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। 100 में से 1 जाएंगे तो 99x। और यहाँ पे देखें 3 में से 3 गए 0, 7 में से 7 गए, इसी तरह ये सारा क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट को लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो ये 7 में से 0 गए तो 7, और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 3 एज इट इज़। तो यानी 3 के नीचे भी 0 ही है एक किस्म का। तो 3 एज इट इज़, तो 37/99 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें देखें 0.21 आ रहा है ना, तो 21 क्या है, इसको रिपीट करते जाएंगे। फिर क्या है कि अब ये देखें, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता रही हूँ कि आप डायरेक्ट आंसर भी कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 21 है, तो ऊपर क्या आएगा, 21। और 2 नंबर थे तो 100 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 99। तो 21/99 इसका आंसर होगा। ठीक है, और सारा प्रोसेस ऐसे ही आपने करना है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो इसका एक लेक्चर मैं पहले भी दे चुकी हूँ, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। ठीक है,
तो अगर वो भी आपको नहीं समझ आती है तो पेज नंबर 7 पे जो है वो सारों की प्रॉपर्टीज़ के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पूरा एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, तो आप वहाँ जाके वो टेबल भी देख सकते हैं, ठीक है। उसको अगर आपको वो टेबल आ जाता है तो ये प्रॉपर्टीज़ करना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a+4+b इज इक्वल टू a+4+b, ठीक है। तो दोनों ही सेम है लेकिन ब्रैकेट्स चेंज है। तो 3 नंबर आ जाए और साथ में एडिशन आ जाए तो हम वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये एडिशन दरमियान में प्लस का साइन है ना, इस वजह से। अभी देखिए √2 प्लस √3 प्लस √2 यानी a+b इज इक्वल टू b+a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब ये देखें x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम ऐसे इसको करके लिखें तो ये देखें x प्लस और माइनस को अगर हम अंदर लिखें -x, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, तो यानी ये x जो है इसका ही इन्वर्स है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, इसी का इन्वर्स है और दरमियान में हमने साइन कौन सा यूज़ किया, एडिटिव का, तो हम क्या करेंगे, एडिशन कहेंगे कि क्या है, एडिटिव इन्वर्स है एक दूसरे का, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास है a+b+c। अब देखें a के बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर a c से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या है, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड से तो नहीं मल्टीप्लाई हुआ, इस साइड से हो रहा है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है 16 + 0 इज इक्वल टू 16, यानी 16 में +0 करें तो क्या आंसर आएगा, 16। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 जो होता है एडिशन के अंदर वो एडिटिव आइडेंटिटी हमें देता है, ठीक है। और ये देखें 100 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 ही आंसर दे रहा है। जैसे एडिशन में 0 में कोई भी एडिशन करें तो क्या है, वो ही आंसर आएगा, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो इसी तरह 1 जो होता है, 1 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब ये देखें 4 × 5 × 8 और 4 × 5 × 8 ब्रैकेट्स चेंज है सिर्फ, तो ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आए हैं तो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, b a से, और दरमियान में कोई साइन नहीं, यानी ये मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपने याद रखना है जब कम्यूटेटिव है ना तो वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होती है, और a b और b a ही होता है, ठीक है। एसोसिएटिव में हम 3 यूज़ करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड, वो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यह आपने याद रखना है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।